नमस्कार, मैं सुमित कुमार साहू और मेरे YouTube चैनल एम विद सुमित में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग पटवारी परीक्षा के लिए जो भारतीय इतिहास के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, आप सभी को पता है कि भारतीय इतिहास से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि उसमें जो जीके वाला जो भाग है उसमें 5 सब्जेक्ट आपका समाहित रहता है। भारत का इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल और भारत का संविधान और साथ ही विज्ञान। तो इस प्रकार टोटल 35 अंक होते हैं, जिसको अगर हम लोग डिवाइडेड करें तो प्रत्येक विषय से 7-7 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक दो कम ज़्यादा भी हो सकता है, बट हम लोग 7 मान के चलते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग इस परीक्षा की तैयारी में, है ना भाई, आप तो तैयारी कर ही रहे हो, तो आज हम लोग अपना मूल्यांकन भी करने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और मैं 7 प्रश्न लेकर के आया हूँ। इन 7 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, भारतीय इतिहास और विशेष करके हम जो है प्राचीन भारतीय इतिहास, और जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर आपको पढ़ने को मिलता है प्राग ऐतिहासिक काल वाला, ठीक है, तो उनसे हम लोग क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो उनसे कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब आपको देने हैं। चलो शुरू करते हैं। और एक और बात, यदि वीडियो अच्छा लगता है आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को बिल्कुल आप लोग क्या करेंगे भैया, लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे, और चैनल में पहली बार जुड़े तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। चलो, पहला प्रश्न है। प्रश्न पहला, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो, विकल्प है अजंता में है, बादामी में है, बाघ में है, एलोरा में है। तो बताइए कि कहाँ पर है ये। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये जो है आपका है अजंता में, ठीक है। बोधिसत्व पद्मपाणि का जो चित्र है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो कहाँ है, अजंता में है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजंता। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं 7 प्रश्न लेकर के आया हूँ ना, आप लोग गैस कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने के जवाब आप सही दे पा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं से तो पता चलेगा ना भाई कि आपकी तैयारी कितनी है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, है ना भाई। प्रश्न दूसरा क्या कहता है, विंध्य क्षेत्र के किस इलाके से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। मतलब को बताना है कि विंध्य क्षेत्र के कौन सा इलाका है जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ए मोरहाना पहाड़, बी घाघरिया, सी बगहीखोर और डी लेखहिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना भाई, ऑप्शन नंबर डी, लेखहिया। यहाँ से लेखहिया, तो यहाँ से मानव कंकाल सर्वाधिक संख्या में मिले हैं, ठीक है। चलिए 2 प्रश्न हो चुका है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, एक ही कमरे में, ये कमरा नहीं है ये कब्र है, ठीक है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ निकला है बताना है आपको। सराय नाहर राय से, दमदमा से, मौदहा से या रंगनाथ से। आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है, कि कहाँ से ये निकला है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी, कहाँ से, दमदमा से, ठीक है, कहाँ से, दमदमा से निकला है, ठीक है। एक ही कब्र में क्या चीज़, 3 मानव कंकाल, मतलब एक ही कब्र में 3 लोगों को वहाँ पर दफनाया गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है भीमबेटका, ठीक है। अगला प्रश्न क्या चीज़ है, भीमबेटका कहाँ स्थित है आपको बताना है। ए भोपाल में, बी पंचमढ़ी में, सी सिंगरौली में और डी अब्दुल्लागंज रायसेन में। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो भीमबेटका है वो है आपका अब्दुल्लागंज रायसेन में, ठीक है। कहाँ है, अब्दुल्लागंज रायसेन में है। चलो अगला प्रश्न है, प्रश्न 5वां, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। मतलब भीमबेटका किस चीज़ के लिए फेमस है, आपको ये बताना है, ठीक है। चलो तो इसके ऑप्शंस है शैल चित्र, खनिज बौद्ध, सॉरी खनिज है दूसरा, सी ऑप्शन है बौद्ध प्रतिमाएं और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। विकल्प में थोड़ा सा वो हो गया है, शैल चित्र है, बी है खनिज और सी है बौद्ध प्रतिमाएं और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसको सही आंसर बताना है। चलिए बताइए कि क्या हो सकता है इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए,
जो भीमबेटका जो है ना भाई, वो सबसे ज़्यादा फेमस है शैल चित्रों के लिए। मतलब यहाँ पर पत्थरों में चित्र या कलाकारी की गई है, ठीक है, उसी को बोलते हैं शैल चित्र। ठीक है, तो चलिए 5 प्रश्न हो चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6वां। ठीक है, प्रश्न 6वां क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। आपको बताना है कि कौन सा स्थान है जहां पर मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया और इसका साक्ष्य मिला हुआ है। एक है बुर्ज होम, बी कोल्डी हवा, सी चौपानी मांडो और डी है मांडो। तो इसको आपको सही आंसर बताना है कि कहां पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हम बता देते हैं आपको। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विकल्प नंबर ए, बुर्ज होम। बुर्ज होम एक ऐसा प्लेस है जहां पर मानव के साथ कुत्ते को भी क्या किया गया है, दफनाया गया है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां। ठीक है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। ठीक है, या कहाँ पर मिला है बोल सकते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। ठीक है, चलिए इसके विकल्प है आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ और डी है नर्मदा घाटी। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर है, चलिए सोचिए कि क्या है, क्या नीलगिरी पहाड़ी है या शिवालिक पहाड़ी है, नल्ला मल्ला पहाड़ी है या नर्मदा घाटी है। तो इसका जो सही आंसर है कि भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला, तो याद रखिएगा वो मिला है नर्मदा घाटी में। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना, ये नॉर्मल एग्जाम में नहीं पूछे गए, ये पीएससी, सीजीपीएससी और मतलब जो यूपीएससी है, ऐसे लेवल में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, फिर हम लोग इसी प्रकार एक और वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें मैं सिंधु घाटी सभ्यता के 7 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा और आप लोग उन प्रश्नों के माध्यम से बताइएगा कि ये 7 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। और आज का तो आपको बताना ही है कि आपको कितने के आंसर पता था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।